गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे बीए बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में और फिजिकल ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था शेप एंड साइज ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे थे। शेप एंड साइज ऑफ अर्थ के अंतर्गत हमने बात की अक्षांश की और दूसरी बात कर रहे थे हम देशांतर की। देशांतर के अंतर्गत हमने देखा था देशांतर किसे कहते हैं। दो प्रमुख देशांतरों की बात की, जैसे हमने अक्षांशों में बात की 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। फिर हमने देशांतरों के अंतर्गत वृत्तवर्त की बात की थी। तो हमने देखा था कि वृत्तवर्त दो देशांतर, दो विपरीत जो देशांतर हैं वो मिलकर क्या निर्माण करती हैं, एक वृत्तवर्त का। कुल देशांतरीय वर्त की बात करेंगे कुल देशांतरीय वर्त की बात की जाती है तो दो देशांतर मिलकर एक वृत्तवर्त का निर्माण करते हैं। तो 360 देशांतर रेखाएं कितने वर्त का निर्माण करेगी, 180। ठीक है। और एक हमने अक्षांशों में देखा था 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा एक वृत्तवर्त बना था। कितना बना, उससे 1 बना। टोटल ग्लोब पर बात की जाए अक्षांश और देशांतर दोनों से कितने वृत्तवर्त का निर्माण होता है, 181। कितने होते हैं, 181। देशांतरों से 180 और अक्षांशों से 1 बनता है 0 डिग्री अक्षांश पर। तो कितने हो गए, 181। यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे देखेंगे देशांतरों के संबंध में कुछ तथ्य हैं, उनको हम नोट लगाकर देखेंगे कौन कौन से तथ्य हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमने बात की दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको किससे संबोधित करते हैं, कटिबंध से संबोधित करते हैं। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गोर, और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। बस ये चीज याद रखने वाली। चलिए दूसरी विशेषता की बात करेंगे, दूसरे तथ्य की बात करते हैं कि समस्त देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, परिवर्तित होती हैं, असमान होती हैं, समान होती हैं। किस प्रकार से उनका अंतर पाया जाता है या नहीं पाया जाता। देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। देखिए, जीरो डिग्री देशांतर की बात की हमने। सारे के सारे देशांतर क्या करेगी, इसका जो प्रारंभिक बिंदु
और अंतिम बिंदु की बात करेंगे तो वो क्या है। प्रारंभिक बिंदु की बात करते हैं तो मान के चल रहे हैं उत्तरी ध्रुव, और अंतिम बिंदु की बात कर रहे हैं तो क्या है, दक्षिणी ध्रुव। सभी देशांतर रेखाएं इसी क्रम में खींची गई है। तो कोई पॉइंट में तो अंतर है नहीं, इसके प्रारंभिक और अंत में कोई अंतर है। जहां से 1 डिग्री वाली शुरू हो रही है वहीं से 2 डिग्री वाली शुरू हो रही, वहीं से 90 डिग्री वाली शुरू हो रही, वहीं से 120 डिग्री वाली शुरू हो रही, और जहां पर वो खत्म हो रही हैं तो 1 डिग्री वाली भी वहीं खत्म हो रही है, 90 डिग्री वाली भी वहीं खत्म हो रही है, और 120 डिग्री वाली भी वहीं खत्म हो रही है। तो इससे क्या चीज स्पष्ट हुई, इससे ये चीज स्पष्ट हुई कि समस्त देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये पता हमें चल गया। आगे एक विशेषता और देखते हैं। देशांतर रेखाओं की बात करेंगे सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अर्धवर्त रूप में पाई जाती हैं। देखिए, अब ये जो रेखाएं आपको नजर आ रही हैं इस प्रकार से, ये रेखाएं क्या है, अर्धवर्त है। वहां हमने 180 की बात की। 180 की बात कैसे की कि कुल 360 हैं रेखाएं, और 360 रेखाओं में 2 रेखाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, एक वर्त का निर्माण करेगी। तो मतलब 2 अर्धवर्त आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक वर्त बन जाएगा। देखिए, एक ये अर्धवर्त है और दूसरा ये अर्धवर्त हो गया ये। अब देखिए, एक सर्किल स्पष्ट हो रहा है आपको। कितने अर्धवर्त मिले, 2 अर्धवर्त। तो 180 360 के द्वारा यहां आ गई थी। अब हम ये कह सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अर्धवर्त होती हैं। आपका दिमाग कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। कौन सी रेखा पर जाएगा, 0 डिग्री वाली पर। सर ये बिल्कुल सीधी रेखा है, इसमें कोई अर्धवर्त नहीं है। ये यहां स्पष्ट की गई है, समतल धरातल पर स्पष्ट की गई है। इस कारण आपको क्या स्पष्ट हो रही है, सीधी। आप उसको ग्लोब पर देखोगे वो भी क्या मिलेगी आपको, ऐसे अर्धवर्त रूप में मिलेगी। 180 की बात करेंगे, जस्ट इसके पीछे क्या मिलेगी आपको, 180। तो ये 0 डिग्री वाली और ये 180 वाली क्या बन गया, एक दोनों का मिलकर सर्किल बन गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे विशेषता की और बात करते हैं। समय निर्धारण। समय को जब भी हम निर्धारित करते हैं या हम कह सकते हैं काउंट करते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, समय निर्धारण सिर्फ और सिर्फ किससे किया जाता है,
देशांतर रेखाओं, अक्षांश नहीं है यहाँ पर, ये नोट करना है। समय का निर्धारण जो है वो निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा कैसे किया जाता है, इस चीज़ का अध्ययन हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम की जब बात करेंगे उस समय हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी देशांतर से संबंधित। कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। नोट नंबर 2, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, बात किसकी कर रहे हैं, देशांतर की। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती हैं। ये स्टेटमेंट हमें मिल गए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। इसके साथ साथ में एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परंतु ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मतलब कोई भी बीच की दूरी स्पष्ट नहीं होती, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। ये चीज, ये देखिए आपको ये स्पष्ट होगा इस प्रकार से। ये तो यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर समस्त देशांतर रेखाएं क्या हो रही है, मिल रही। तो ये लिखा है परंतु ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, उनके बीच की दूरी कोई भी स्पष्ट नहीं होती है। अब देखिए, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर समस्त जो देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। कितनी जाती है घटती हुई, ये हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 0 डिग्री अक्षांश पर देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश पर कितनी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पाई जाती है। देखिए, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी ध्रुव ये है, यहाँ से मैं ये देशांतर रेखा,
अब ये बात क्या कर रहा है कि 0 डिग्री ये अक्षांश हैं और यहाँ इनका गैप देखना है, वो गैप ज़्यादा है या कम है। देखिए ये गैप देखोगे आप, ये गैप यहाँ से ऊपर की ओर जाओगे तो आपको कम होता हुआ स्पष्ट होगा। ये जो गैप है ये गैप क्या होगा, कम होता हुआ स्पष्ट होगा ये गैप ऊपर की ओर जाने पर। और यही बात हमने ये लिखी है कि जो 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। लेकिन 0 डिग्री पर क्या स्पष्ट हो रहा है आपको, 0 डिग्री पर दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक स्पष्ट हो रही है। तो कितनी है, 111.32 किलोमीटर। 0 डिग्री पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, 111.32 किलोमीटर। वहीं हमने बात की थी, अक्षांशों की बात की थी, तो अक्षांशों के अंतर्गत विषुवत रेखा के पास में अक्षांशों के बीच की दूरी क्या थी, कम थी। 110.5 डिग्री 110.5 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी स्पष्ट हो रही थी। लेकिन देशांतर रेखाओं की 0 डिग्री अक्षांश पर जो दूरी है वो कितनी है, 111.32। वहीं हम बात करते हैं 30 डिग्री अक्षांश पर, चेक कीजिए यहाँ चेक करेंगे तो ये तो स्पष्ट है कि इससे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। 0 से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कितनी मिलेगी, लगभग बात करके चल रहे हैं हम 96.5 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मिलेगी। चलिए 60 डिग्री पे बात करते हैं, 55.8 किलोमीटर इनके बीच की दूरी पाई जाती है। अब हमने बात की ध्रुवों पर। ध्रुवों पर हमने बात की थी कि ध्रुवों पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 90 किलोमीटर लिख रहा हूँ, 90 डिग्री लिख रहा हूँ। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो वहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये ध्रुव की बात करता हूँ। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूँ, मतलब ध्रुवों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ हमने लिख दिया है कि ध्रुवों पर कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री की बात करेंगे क्या हो जाती है, 0 किलोमीटर। ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी थी जो अक्षांशों के अकॉर्डिंग हमने प्रदर्शित की है। ठीक है, तो ये हमारा देशांतर का स्वरूप कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा देशांतर से संबंधित हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे वो अध्ययन करेंगे हम समय निर्धारण में। क्योंकि हमने जब नोट नंबर 1 की बात की थी तो उस समय हमने ये विशेषता छोड़ दी थी कि समय निर्धारण में या समय का निर्धारण जब भी किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है, देशांतर का प्रयोग किया जाता है। इस तथ्य को हमने वहाँ पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमारा एक टॉपिक आगे नेक्स्ट समय निर्धारण है, तो उसके अंतर्गत हम इस विशेषता को विस्तृत रूप से स्पष्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी स्टैंडर्ड टाइम के। मानक समय हमारा यूनिट नंबर 2 में टॉपिक है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।